वेलकम टू एनएस कंसेप्ट जीके की सीरीज में हम लोग आज पिछले दो वीडियो में 200 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम लोग 201 से 300 तक का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन रहा। जिनको पहले वो 200 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें। हम बेसिक आपका 1000 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए आपका बेस तैयार हो जाएगा। और इसके आगे जो है कि हम सबका जो एक टॉपिक वाइज डालते रहेंगे। तो पहले आप लोग 1 से लेकर 1000 तक क्वेश्चन का सीरीज को आप लोग तैयार कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो यानी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। टोटल 22 लैंग्वेज है, ठीक है, जिस जो कि मान्यता प्राप्त है लैंग्वेज है। चलिए ठीक है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनांट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू कहलाती है। देखिए, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। अगर स्वर कोकिला कहेगा तो आपका लता मंगेशकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लता दीदी, लता मंगेशकर, ठीक है। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको जो है पूरा करवाया था कौन? ये स्टार्ट किया था, ये पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और बाद में जाकर इसको फिरोज शाह तुगलक ने, FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाया था, ठीक है। तो आगे 2 से 11 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य। इनका नाम विष्णुगुप्त भी होता है, विष्णुगुप्त। कभी विष्णुगुप्त भी अगर रहेगा तो आप इसको टिक करेंगे, है ना। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। दक्षेस, सार्क, SAARC, सार्क संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो आपका कहाँ पर है? तो ये काठमांडू में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? इसमें 8 देश सदस्य हैं। कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516, 7516, इतना किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है। तट सब, जिसमें कि सबसे बड़ी तट रेखा किसकी? गुजरात की है। गुजरात। दूसरा नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। विश्व में अभ्रक मैका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो मैका का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया ग्रांड ट्रंक रोड। चलिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब क्या होता है? बच्चा का जो है कि पैर हाथ पतला पतला हो जाएगा, है ना। चलिए आगे। और ये रिकेट्स जब कमी हो जाएगा तो हड्डी टूटने का बड़ा खतरा रहता है। थोड़ा सा चोट लगेगा, हड्डी आपका टूट जाएगा। विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए सुबह के मॉर्निंग के टाइम सन में आदमी को रहना चाहिए, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से, है ना। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। जो है कि विटामिन के की जो है अगर जैसे कि किसी का हाथ पैर कट गया, है ना, अगर विटामिन के का कमी रहा उसका शरीर में, तो खून का थक्का बाहर में जमेगा नहीं और खून ब्लड ब्लीडिंग होते होते वो मर जाएगा। और यही शरीर में जो है कि जमने बाहर जैसे हुआ तो विटामिन के का काम करने लगेगा, लेकिन अंदर में जो है कि एक रेनिन नामक हार्मोन होता है, रेनिन, जो कि जो इसको जो खून को जमने नहीं देता है अंदर में, तो आदमी तुरंत मर जाएगा। विटामिन
ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। ई का नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल आपको टोकते रहेगा अगर आपका बाल बच्चा नहीं होता है तो इसीलिए इसका नाम है टोकोफेरोल। और ए का क्या नाम है? ए का बताएंगे आप लोग? चलिए ठीक है, जो कि विटामिन ए की कमी से आँख का रोग होता है। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। जितने भी साइट्रस फल हैं, खट्टा फल, सब में विटामिन सी पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, ए डी ई के है ना, और बी सी। तो ये एडेक जितना भी है ए डी ई के, इसमें ए ई ही दिया हुआ है, तो ए डी ई के जो है कि किस में? फेट में घुलनशील यानी वसा में। बी सी जो है कि वाटर में है यानी जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो बी सी है। अगर कहिएगा वसा में तो ए डी ई के, चाहे एडेक, ठीक है, हेडेक ने बोल के एडेक कर दीजिए तो हो गया वसा में फेट में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है ना, साधारण नमक का सूत्र होता है। चलिए आगे, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ना। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और शायद हाफ H2O होता है, देख लेंगे, कुछ रवा जल होता है, H2 हाफ H2O या H2O 2H2O ऐसे कुछ होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, ठीक है, Cu एंड Zn का मिश्रण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का जो कि रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। इसमें कैल्शियम मिलता है। जैसे नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है, वो ब्लैक पार्ट जो हुआ करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। B12 में क्या पाया जाता है? B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रैम कहते हैं, अथी रोम रीड रोम कहते हैं, ROM रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? ये 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसमें घटना ये हुआ था कि जो है कि फिरोज शाह मेहता पर एक अज्ञात लोगों ने क्या किया था कि चप्पल मारा, जूता चला दिया था, जिसके कारण जो कि नाक से ब्लड जाने लगा। इसमें जो है कि दल में जो कि झगड़ा हो गया, जिसके कारण जो है कि दो दल बट गए, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल के नेता निकले। इसमें दो दल जो बटे, तो इसमें एक था गरम दल एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, एक होता था नरम दल है ना। तो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल अरविंद घोष, और बाकी नरम दल के नेता थे सब, ये अग्रदूत थे सब। चलिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था, ठीक है, ये चोल वंश के शासक थे। मुगल सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये ब्राज़ील में होगा। 2014 जो हो चुका है, 2014 का ब्राज़ील। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये तो हो गया है, रसिया में हो गया है। 2014 का कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये भी हो चुका है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ये कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। चलिए आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है। आज अब तो स्टेट का इसको राज्य छीन लिया गया, ये अब
यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनका निर्णय कौन करता है? तो ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। ठीक है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। ठीक है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य तो आपका राजस्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से तब कौन हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से कौन होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। सेकेंड स्थान पर हो जाएगा आपका कौन? महाराष्ट्र। ठीक, चलिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का चमोली जो है, चमोली, इसको हम लोग फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। चलिए, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो ये जो दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो जुबा है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक था आपका अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। देशबंधु का नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। चलिए, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? देखिए, कभी तिलियां ने कह के न और कह देगा। एक बार पूछा गया था रेलवे में और कह के, तो ये 24 होता है। ठीक है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र बना था सबसे पहले। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, जो कान में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। ठीक, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो पेशियां हैं 639 पेशी। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्तिक पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह डिगबोई, असम में है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान क्षेत्र के लिए आता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? ये सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन में किया गया था। ठीक है, चलिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। हम लोग रिवॉल्यूशन पढ़ाएंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन का एक चैप्टर लेंगे, उसमें सारा रिवॉल्यूशन हम देख लेंगे। जैसे कि नीली क्रांति किससे है, लाल क्रांति किससे है, सब उसमें देखेंगे। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, 1962 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? पहला बना था भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। जो पोट्टू श्री रामल्लू जो है कि अनशन पर मर गए थे, उसी के बाद जो है कि राज्य भाषाई आधार पर बनने का रास्ता का प्रशस्त हुआ। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 में किया था। सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, सेल्यूकस का जो राजदूत था किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। वह कौन था? तो वो राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने कि इंडिका नामक बुक लिखी है, जो कि बहुत ही फेमस है, इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो ये फंक ने किया। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की।
चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है आयरन, क्रोमियम और निकेल का, है ना। आयरन का क्या होता है? Fe, क्रोमियम का Cr, निकेल का Ni, FeCrNi। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का Cu और Zn का है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में किया था, 1893 में किया था ये। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जल्ली नामक आदमी का बाग में, ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो 21 दिन होता है, ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। ये सबसे पहले दिए थे अपने 5 साधक को। कौन कौन? कंडुन्य, बप्पा, भादिया, महानमा और अस्सागी को सबसे पहला उपदेश दिया था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय का हो गया था, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ये सिद्धार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर का पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। सबसे बड़ी लंबी जो होती है ना, यही होती है। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगरी जोहान्स मेंडल ने किया था। इन्होंने मटर पीनट का जो है कि पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठ तनाव पर करता है, सरफेस टेंसर पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं और देखते हैं अंतिम 2 सवाल। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये शहतूत के कोमल पत्ते पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था आप लोगों का 100 क्वेश्चन। तो थैंक यू देखने के लिए। और इसी तरह और आप लोगों को और अच्छा चाहिए तो आप जो है कि कमेंट करके भी कहें। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला 100 देखें, उसके बाद दूसरा 200 देखें, तो फिर उसके बाद 300 क्वेश्चन का। ये 300 अभी तक कंप्लीट हो गया और ये आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।